हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं और प्रत्येक प्रश्न को हमने अलग अलग प्रकार के मॉडल पेपर और 10 ईयर से मिलाकर बनाया हुआ है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही रूप से आने वाले हैं। और आज का आपका टारगेट है, इस बार का टारगेट है 90 प्लस का। पिछली बार भी ऐसे ही हमने प्रश्न गेस किया हुआ था, उसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे और उसी श्रृंखला को एक बार पुनः लेकर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे प्रश्नों के प्रकार को, आप प्रश्नों की वैरायटी को देख सकते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री, साइंस यानी केमिस्ट्री जो पार्ट है उस भाग को हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 15। अगर यह 15 प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपके केमिस्ट्री से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वह सभी प्रश्न इसी वीडियो में से मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स के कौन कौन से प्रश्न आएंगे, यानी बहुविकल्पी कितने मार्क्स का आएगा, अति लघु उत्तरी कितने मार्क्स का आएगा, लघु उत्तरी कितने मार्क्स का आएगा और विस्तृत उत्तरी प्रश्न कितने मार्क्स के आएंगे। यह इस वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूं, इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड तक जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या है। सबसे पहला प्रश्न है जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पे यानी रासायनिक अभिक्रिया के जितने टाइप्स हैं सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चाहे संयोजन, विघटन, ठीक है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उन सभी अभिक्रियाओं की, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, उन सभी अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है और प्रत्येक का उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा प्रश्न आपका आता है, पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। यानी सेकेंड नंबर का प्रश्न आपसे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पीएच मूल्य क्या होता है और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, का रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण लिखिए, संबंधित समीकरण भी दीजिए। यानी जब इसको आपको लिखना है तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है वह बताना है, बनाने की विधि, उसका रासायनिक गुण और उससे रिलेटेड जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ उस प्रश्न को एक और रूप में पूछता है, अथवा करके पूछता है। अथवा में अगर वह नहीं पूछा तो आपसे क्या पूछ सकता है, क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। यानी शुष्क बुझे चूने पर जब Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है। इन दोनों का आंसर सेम होगा। उसी क्वेश्चन को और भी अथवा करके पूछता है कि आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाइए कि आप क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यह तीनों प्रश्न एक ही हैं। अगर इनमें से कुछ भी पूछता है तो सभी का आंसर सेम होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा या जिसे मीठा सोडा कहते हैं, का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं भौतिक तथा रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा या मीठा सोडा के नाम से जानते हैं, उसका रासायनिक सूत्र और अणुसूत्र लिखना है और इसके बनाने की कौन सी विधि है और उसके भौतिक और रासायनिक गुण आपको समीकरण सहित यानी रासायनिक समीकरण सहित आपको एक्सप्लेन करना है। इसी प्रश्न को अथवा में पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा उसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के जो आंसर होंगे वह एक ही होंगे। ठीक है, यह जो तीनों प्रश्न है अथवा करके पूछा हुआ है, अगर इसमें से कुछ भी पूछता है तो आंसर
एक ही होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग बताइए। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएं। तो यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे यह जो प्रश्न है, ये अगर इन तीनों में से कोई भी पूछता है तो उसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, आइए छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भर्जन क्या है। कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अथवा उसी प्रश्न को पूछता है, भर्जन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्ठी का नामांकित चित्र तथा समीकरण दीजिए। तो यहाँ पे आपको भट्ठी का चित्र बनाकर एक्सप्लेन करना है। तो यह दोनों प्रश्न में अगर कोई भी पूछता है तो उसका आंसर एक ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। विस्मरीकरण को सचित्र समझाइए एवं अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। प्रश्न नंबर 8 जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समजातीय श्रेणी एवं इसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं स्टूडेंट, जितने भी प्रश्न हमने लिया हुआ है वह अलग अलग प्रकार के टेनियर, जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक, काका टेनियर, ठीक है, और उसके बाद आपका राजीव प्रकाशन, उसके बाद आपका अरिहंत, इन सभी को कलेक्ट करके और मॉडल पेपर को लेकर मैंने जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वही प्रश्न यहाँ पे लिया हुआ है। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से 2024 बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न आपके आएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि पिछले बार भी हमने प्रश्न गेस किया हुआ था और जितने भी प्रश्न थे वह उन्हीं प्रश्नों में से आए हुए थे। ठीक है, और मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स सभी प्रश्नों को अच्छी तरह करके आए थे और बहुत सारे बच्चों का 90+ मार्क्स भी आया था। तो यह प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8, समजातीय श्रेणी एवं इसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर करिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा उसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे अगर इसमें से कुछ भी पूछता है तो आपका आंसर सेम होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं, अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है। अथवा उसी को पूछता है, क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। अथवा मेथेन से क्लोरीन की अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखिए। तो ये अथवा करके पूछ रहा है, दोनों का आंसर सेम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आप यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या हमने 15 बताया है, यहाँ पे 11 प्रश्न हो गए। आइए 4 और अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स बहुविकल्पी आएंगे, कितने लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे, कितने विस्तृत उत्तरी आएंगे और कितने अति लघु उत्तरी आएंगे। सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 क्या है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अथवा उसी प्रश्न को पूछता है, क्या होता है जब ट्राइस्टेरीन कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तथा साबुन के निर्मलीकरण से आप क्या समझते हैं। अथवा मीसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह प्रश्न बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ठीक है, यह प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कई सालों पूछा गया है और अक्सर हर साल जो है इसमें से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है,
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि एथिलीन से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। या इसी प्रश्न को और क्या कहता है, किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह दोनों। फिर उसी प्रश्न को अथवा में अगर उस नाम से न देकर तो ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टार्च से एथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण भी लिखिए। तो इसमें से अगर कुछ भी पूछता है तो आपके आंसर सेम होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 है, एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। अथवा उसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन दोनों के आंसर सेम होंगे। अथवा में ऐसे प्रश्न पूछता है, या तो यह पूछ लेता है या तो यह पूछ लेता है, तो दोनों में से कुछ भी पूछता है तो उसका आंसर सेम होगा। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या 15 है। अगर यही 15 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वह सभी प्रश्न इसी वीडियो से होंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 है कि स्थिरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट, उसी प्रश्न को अथवा में कैसे पूछता है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से क्रिया कराते हैं, अथवा एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट जिसे हम लोग एस्टर कहते हैं कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल यह 15 प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं और आप सभी विद्यार्थियों को ऑल दी बेस्ट। ठीक है, इन प्रश्नों को आप निश्चित ही रूप से तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से शुरू से 1 से 4 तक, लेसन 1 से 4 तक जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उन सभी प्रश्नों के उन सभी लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पे आपको एक जगह कलेक्ट करके दे दिया है। अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो 2024 बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है अभी स्टार्टिंग में कि मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आपके कितने मार्क्स के कौन कौन से प्रश्न होंगे और कौन कौन से चैप्टर आपको देखना है। ठीक है, तो वह चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र की नवीनतम रूपरेखा एवं अंक विभाजन, यानी कैसे कैसे आपके प्रश्न होंगे वह सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यह बता दें कि आपके एग्ज़ाम में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। फर्स्ट होगा बहुविकल्पी प्रश्न, सेकेंड होगा आपका लघु उत्तरी प्रश्न और थर्ड होगा आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न। यह 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का आएगा, कैसे आएगा, वह जान लीजिए। जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, जो भौतिक विज्ञान है उसमें शुरू के 7 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी 7 प्रश्न भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी आएंगे, 6 प्रश्न रसायन विज्ञान के बहुविकल्पी आएंगे और 7 प्रश्न जीव विज्ञान के बहुविकल्पी आएंगे। आपके इस एग्जाम में अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं आने वाला है, यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, यानी टोटल अगर बहुविकल्पी प्रश्न देखा जाए तो 20 मार्क्स के आपके एग्जाम में, यानी 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 20 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 7, 6, 13 और 7, 20, तो 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अब लघुत्तरी नहीं आएगा, अब क्या आएगा, लघुत्तरी। आपका अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जाम में, अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं आएगा, क्या आएगा, लघुत्तरी प्रश्न आएगा। अब लघुत्तरी प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे, तो 4 नंबर के होंगे। ठीक है, 4 नंबर के होंगे। और कितने लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, भौतिक विज्ञान में 3 लघुत्तरी प्रश्न आएंगे जो कि 12 नंबर के, रसायन विज्ञान में 2 लघुत्तरी प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर के होंगे, और जीव विज्ञान में 3 लघुत्तरी प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के, तो 12 नंबर के। ठीक है, यानी आपके एग्जाम में टोटल लघुत्तरी प्रश्न कितने आएंगे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 2 5 और 3 8, पूरे साइंस में आपके 8 लघुत्तरी प्रश्न होंगे। ठीक है,
टोटल यहाँ पे 3 2 5 और 3 8 प्रश्न। अब कितने मार्क्स के हो गए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 12 और 12 24 और 8 32, यानी आपके प्रश्न जो है 3 2 5 3 8 8 चौके 32, 4 नंबर के एक एक प्रश्न होंगे। टोटल 32 मार्क्स के आपके लघु उत्तरी प्रश्न हो जाएंगे। फिर आपका आता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि 6 नंबर का होगा। अब यहाँ पे भौतिक विज्ञान में आपका एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का, रसायन विज्ञान में भी एक प्रश्न आएगा और जीव विज्ञान में भी एक प्रश्न आपके लघु उत्तरी आएंगे, विस्तृत उत्तरी आएंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न 6 मार्क्स के आएंगे, यानी टोटल आपका 18 नंबर का क्या होगा, विस्तृत उत्तरी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भौतिक विज्ञान से 25 नंबर का आएगा प्रश्न, रसायन विज्ञान से 20 नंबर का आएगा और जीव विज्ञान से 25 नंबर का आएगा, यानी जो टोटल आपका पेपर होगा, लिखित पेपर, वह 70 नंबर का होगा। यहाँ पे प्रत्येक से आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह पूरी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको 90 प्लस लाना बहुत ही आसान है स्टूडेंट। देखिए कैसे, आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो आप आसानी से 90 प्लस ला सकते हैं। यहाँ पे 20 नंबर अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दें तो आपके 20 में 20 आसानी से मिल सकते हैं। 30 नंबर आपके स्कूल से मिलता है, यानी 30 और 20 आपके 50 नंबर हो गए, 50 हो गए। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न तो आपके बचते कितने हैं, यहाँ पे 50 नंबर तो आपके हो गए। अब 70 में से देखिए यहाँ पे 20 नंबर या और 30 नंबर प्रैक्टिकल का 50 नंबर, अभी 50 का पेपर बचा हुआ है। अगर आप लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी को थोड़ा सा अच्छे से लिख दे 40 नंबर आराम से मिल सकते हैं 50 में से, यानी 90% मार्क्स जो है आप आसानी से ला सकते हैं। और पिछली बार हमारे बहुत सारे स्टूडेंट 90 प्लस मार्क्स लाए हुए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ लेसन पिछली बार की अपेक्षा कटे हुए हैं, बहुत सारे लेसन हटा दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ सभी न्यू सिलेबस के आधार पे है जो 2024 के लिए आपके लिए जारी किया गया। अब यहाँ पे पढ़ना क्या है, विषय सूची एक बार देख लीजिए। तो आपको इन सभी लेसन को पढ़कर जाना है, यही लेसन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, केवल 4 लेसन पढ़ने हैं। पिछली बार 5वां लेसन भी था, वह सिलेबस से हट गया है। फिर है जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता। ठीक है, यह बायोलॉजी के पार्ट है। ठीक है, शुरू से 4 लेसन आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का है, वहाँ से फिर 8 तक आपका, 4 के बाद 5 से 8 का 8 तक आपका जीव विज्ञान, ठीक है, यानी बायोलॉजी है। और यहाँ से 9 से और 12 तक आपका क्या है, भौतिक विज्ञान और यह पर्यावरण का है। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण, यह टोटल 13 लेसन ही आपको पढ़ना है। तो आप एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, इन्हीं 13 लेसन को अच्छे से तैयार करिए और निश्चित ही रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स जरूर लाएंगे, इस बात का विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक मददगार होगी। इस वीडियो के बाद मैं आपको जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको देंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं इस क्वेश्चन पेपर का, तो निश्चित रूप से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को, अगर यह वीडियो आपके पास तक पहुंच रही है तो इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार करें और एटलीस्ट अपने किसी एक दोस्त तक ज़रूर शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। क्योंकि मैंने आपके लिए अलग अलग बहुत सारे टेनियर को लेकर इन प्रश्नों को कलेक्ट किया है, बहुत मेहनत किया है। इसलिए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे बहुत उम्मीदें हैं ताकि यह SciFi परिवार आगे बढ़ सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।